झारखंड में चुनावी प्रचार लगातार जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का भी आज झारखंड दौरा है और आज राहुल गांधी झारखंड में दो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। सिमडेगा और लोहरदगा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इंडिया गठबंधन के लिए वोट की अपील करेंगे राहुल गांधी। हम आपको बता दें कि कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और अपने गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में आज वोट की अपील करेंगे राहुल गांधी। दो चुनावी सभाएं हैं जिन्हें आज संबोधित करेंगे राहुल गांधी। सिमडेगा और लोहरदगा में कांग्रेस और गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील आज राहुल गांधी करेंगे। मधुकर आनंद हमारे संवाददाता रांची से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब लगातार जोर पकड़ता जा रहा है, चुनावी सभाएं हो रही हैं, बड़े बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है और अपने अपने गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील की जा रही है। आज भी दौरा है, राहुल गांधी का भी है। उधर मोहन यादव आज कमान संभालेंगे एनडीए का। बिल्कुल आनंद जी, देखिए, अगर एनडीए के लिहाज से या बीजेपी के लिहाज से बात की जाए तो चुनाव प्रचार को लेकर के बीजेपी ने अपने तमाम मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतार दिया है और कोई आज नहीं उतारा है। योगी जी की लगातार सभाएं हो रही हैं और मोहन यादव पहले भी यहां आ चुके हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा तो असम से यहीं आ चुके हैं। तो ऐसे हालात में बीजेपी अपने तमाम मुख्यमंत्रियों की ताकत और केंद्रीय मंत्रियों की ताकत के साथ चुनाव मैदान में बीते लगभग 3 महीनों से है। महत्वपूर्ण आज राहुल गांधी जी का दौरा है क्योंकि राहुल गांधी का यह दौरा जो है, इसके राजनीतिक महत्व को समझने की जरूरत है। राहुल गांधी की पहली सभा जो है वो सिमडेगा में हो रही है। सिमडेगा ईसाई बहुल इलाका है। कांग्रेस की मनः स्थिति और कांग्रेस की रणनीति जो है वो इससे पता चलती है। हालांकि अभी जिन 15 सीटों पर जिन 15 सीटों को अभी राहुल गांधी अपनी 2 सभाओं के दौरान टारगेट करेंगे, लक्ष्य रखेंगे, उन 15 सीटों पर आदिवासी बहुल इलाका है और लोहरदगा और खूंटी 2 लोकसभा में ये आता है और दोनों सीटें कहीं ना कहीं पिछली बार जो इस बार का चुनाव है उसमें एनडीए ने लूज कर दी थी। खूंटी से कालीचरण मुंडा जीते तो दूसरी तरफ लोहरदगा से सुखदेव भगत। अब राहुल गांधी की इस पहली यात्रा या पहली चुनावी सभा पर अगर नजर डालें तो ईसाई बहुल इलाका जो सिमडेगा है वहां से ये शुरू करेंगे और इन 2 सभाओं को अगर देखा जाए तो कुल 15 सीटों को लक्ष्य करेंगे। इन 15 सीटों में अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो पिछले चुनाव में एनडीए की बदौलत जो है इंडिया गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में था और 9 सीटें उसके पास थी, लेकिन तब का एनडीए जो है वो बिखरा बिखरा सा था। इस बार आजसू भी साथ में है, लोजपा भी साथ में है, जेडीयू भी साथ में है और बाबूलाल मरांडी भी साथ में है। बाबूलाल मरांडी भी साथ में है। इन 2 सीटों पर अगर बाबूलाल मरांडी और आजसू को छोड़ दीजिए तो जेडीयू और एलजेपी का कोई बहुत असर नहीं, बहुत क्या थोड़ा भी असर नहीं है, लेकिन मैसेज के स्तर, राजनीति में मैसेज का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ये मैसेज के स्तर पर है कि हम सभी लोग साथ मिलकर के लड़ रहे हैं। तो ऐसे हालात में एनडीए को या बीजेपी को ये उम्मीद है कि इन जो 2019 का परिणाम था उस परिणाम की तुलना में थोड़ी बहुत जो है, क्योंकि देखिए बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या शुरुआती दौर से आनंद जी यही रही है कि थोड़ा यहां से कटिंग करें, थोड़ा वहां से कटिंग करें, थोड़ा कोल्हान से लें और किसी तरह से खुद को 42 तक पहुंचाएं और इसी के लिए तमाम रणनीतियां बन रही है। तो थोड़ा हिस्सा इधर का, थोड़ा हिस्सा उधर का, कहीं का, वो एक कहावत है ना कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, तो भानुमति का कुनबा उसी से बनने वाला है। उसमें ये 15 सीटें बहुत महत्व रखती है। स्वाभाविक रूप से इंडिया गठबंधन के लिए भी महत्व रखती है और राहुल गांधी की पहली चुनावी सभा का यहां होना ये बताता है कि ईसाई बहुल इलाकों को कांग्रेस पहले के जैसा ही टारगेट कर रही है और उन इलाकों में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब पहले सभा के जरिए एक संदेश देने की कोशिश होती है और राहुल गांधी इस अपनी चुनाव के दौरान की इस पहली सभा के जरिए वो संदेश जो देना चाह रहे हैं या देने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में आपने उसका विश्लेषण भी किया। शुक्रिया मधुकर आनंद।